हेलो चिल्ड्रन, मैं नितिन राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th एनसीईआरटी का चैप्टर साइंस का चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका कोल एंड पेट्रोलियम, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस विच आर फ्रॉम नेचर, मतलब ऐसे रिसोर्स किसे कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी पहले जो चैप्टर्स आपके हैं कि मतलब एनीथिंग दैट सेटिस्फाइड योर नीड, मतलब हर वो चीज़ जो आपकी ज़रूरत को पूरी करती वो रिसोर्स कहलाती है। जैसे आप पढ़ना चाहते हैं, टीचर आपको पढ़ाते हैं तो टीचर भी एक तरह के क्या है, रिसोर्स हैं। तो टीचर जो है वो इंसान है, इसलिए उसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। इसी तरह जैसे कोई कंपनी है, कंपनी में काम होता है, कोई सॉफ्टवेयर बनता है, सॉफ्टवेयर बनने के लिए मशीन चाहिए, तो ये मशीन भी एक रिसोर्स है और इन मशीन को चलाने के लिए इंसान चाहिए, तो मतलब ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। तो एचआर, तो हर कंपनी में एक क्या होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है जो इंसानों को रिक्रूट करता है, उनकी सैलरी देता है, उनका मेंटेनेंस करता है, उसे एचआर डिपार्टमेंट कहते हैं। तो इसी तरह नेचुरल रिसोर्स मतलब ऐसी नेचर की ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत को पूरी करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्सेज विच आर फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब ऐसे रिसोर्स जो नेचर से हमें मिलते हैं उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कोल, पेट्रोलियम, एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्स। मतलब जो हम यदि देखें कि कौन कौन से रिसोर्स कितने अवेलेबल हैं नेचर में, सो हमने नेचर्स के जो नेचुरल रिसोर्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। मतलब हम यदि ब्रॉडली मतलब बड़े तौर पर देखें तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हमने उनको दो भागों में क्लासीफाई कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। पहला भाग जो है इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इन मतलब होता है नहीं, नो, यहाँ पे जो इनका सेंस है वो नेगेटिव बनाने के लिए लिया गया है, नो। और एग्जॉस्ट मतलब होता है ख़त्म होना। जैसे जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तब आप कहते हैं आई एम एग्जॉस्टेड, मतलब मैं पूरी तरह से थक गया हूँ। तो यहाँ जो मतलब है इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स मीन्स मतलब नेचुरल रिसोर्स विच आर अवेलेबल इन ह्यूज क्वांटिटी, मतलब ऐसे रिसोर्स जो बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूज क्वांटिटी में अवेलेबल हैं एंड कैन नॉट बी फिनिश्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और इंसानों की एक्टिविटीज़ के द्वारा वो ख़त्म नहीं हो सकते। तो ऐसे रिसोर्सेज को हमने कहा इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। जैसे ठीक है, जैसे एग्जांपल है एयर है, वाटर है, सनलाइट, ये कितना भी हम यूज़ करें ये ख़त्म नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन बी एग्जॉस्टेड या विच कैन बी फिनिश्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा फिनिश हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, और जो लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे इस तरह की जो रिसोर्स हैं उनका एग्जांपल क्या है, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, मिनरल्स है, ये क्या है, एक लिमिटेड, जैसे पेट्रोलियम हमेशा के लिए नहीं है, एक लिमिटेड समय के लिए आपके पास अवेलेबल है, तो इसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं। फॉसिल फ्यूल मतलब जो होता है वो क्या होते हैं। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, जैसे कुछ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस हैं, दीज वर फॉर्म्ड, ये बनते हैं, फॉर्म्ड मतलब बनते हैं, दीज रिसोर्सेज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये जो फॉसिल फ्यूल है, जैसे पेट्रोलियम है, आपका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, कोल है, नेचुरल गैस है, ये क्या होते हैं, दीज आर फॉर्म्ड, ये बनते हैं फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मर जाता है तो चट्टानों के बीच में या मिट्टी में दब जाता है, फिर बहुत दिन के बाद प्रोसेस होकर उससे जो फ्यूल बनता है उसी का नाम है फॉसिल फ्यूल। सो दीज आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल। मतलब सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मर जाते हैं या चट्टानों में दब जाते हैं, जैसे कभी
जो फॉरेस्ट होता है वहाँ पर कभी तूफान, टेम्पेस्ट या फिर कुछ ऐसा अर्थक्वेक आता है जिससे कि बहुत सारे एनिमल्स जो है ज़मीन में दब जाते हैं, तो बहुत सारी लंबी प्रोसेस के बाद वो काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहला फॉसिल फ्यूल है वो है, हम पढ़ रहे हैं कोल। कोल इज़ ए फॉसिल फ्यूल। यदि आपके पास कोल के बारे में लिखने आए तो पहली लाइन यही होनी चाहिए, कोल एक फॉसिल फ्यूल है। मतलब कोल वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये डेड एनिमल्स के से, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड बॉडी से ही बनता है। इट इज़ हार्ड एज ए स्टोन। जो कोल होता है वो हार्ड होता है स्टोन की तरह, ब्लैक इन कलर। कोयला को ही हम कोल कहते हैं। इसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है एंड मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन। और ये किससे बना होता है? कंपोज मतलब मिलकर बनना, ये कार्बन से बना होता है। तीन चीज़ें याद रखिए कि कोल जो है वो एक फॉसिल फ्यूल है। इट इज़ हार्ड एज ए स्टोन, पत्थर के जैसे हार्ड होता है। इट हैज़ ब्लैक कलर, इसका ब्लैक कलर होता है। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, और ये कैसे बना होता है? कार्बन से बना होता है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। कोल जो है वो उसका यूज़ करते हैं हम खाना पकाने के लिए। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स। पहले जो इंजन्स होते थे उसमें, जब आप पुरानी मूवी देखेंगे शोले वगैरह, तो उसमें क्या होता था, जो ट्रेन का इंजन होता था उसमें ये कोयले डाले जाते थे जिससे कि स्टीम बनती थी और फिर वो इंजन चलता था। इट वॉज यूज इन रेल इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम। स्टीम मतलब होता है भाप, भाप जो बनाते हैं, टू रन इंजन। और ये स्टीम क्या करती थी? इंजन को चलाती थी। तो पुरानी फिल्में देखेंगे शोले वगैरह, तो आपको उसमें दिखेगा किस तरह से ट्रेन में कोयला डालते थे और स्टीम बनती थी और ट्रेन चलती थी। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर। थर्मल पावर मतलब जहाँ पे बिजली का प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे जो पावर लगे होते हैं, पावर प्लांट लगे होते हैं, उसमें भी इसका इट इज़ आल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कोल इज़ आल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आप इतना भी लिख सकते हैं कि कोल का यूज़ थर्मल पावर में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। कोल इज़ आल्सो यूज एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें कोल का यूज़ हम करते हैं। ये देखिए कोल का पिक्चर भी दिया है। फॉर्मेशन ऑफ कोल। कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है? देयर वर डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग एरियाज ऑन अर्थ। मतलब क्या होता है? देयर वर डेंस फॉरेस्ट। पहले क्या था, जो अर्थ का लो लाइंग एरिया मतलब नीचे वाले भाग थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल थे, डेंस फॉरेस्ट थे। देयर वर डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग एरिया ऑन द अर्थ अबाउट 300 मिलियन ईयर्स। मतलब 300 मिलियन ईयर्स के पहले जो लो लाइंग एरिया थे अर्थ के, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट थे। दोज फॉरेस्ट गॉट बरीड। बरीड मतलब ज़मीन के अंदर दब गए। दोज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस। कुछ ऐसा नेचुरल प्रोसेस हुआ या अर्थक्वेक आया या सो दीज देयर वर डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग एरिया ऑन अर्थ। अर्थ की जो लो लाइंग एरिया थे, नीचे वाले एरिया था, उसमें देयर वर डेंस फॉरेस्ट अबाउट 300 बिलियन ईयर्स एगो। बहुत 300 साल पहले, 300 बिलियन ईयर पहले वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट थे। दोज फॉरेस्ट गॉट बरीड। और ये जो डेंस फॉरेस्ट थे ये ज़मीन के अंदर बरीड हो जाते हैं, मतलब दब जाते हैं, अंडर द सॉइल ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस मतलब या तो किसी कैलेमिटी के कारण या भूकंप के कारण, अर्थक्वेक के कारण, तो उसको हमने नेचुरल प्रोसेस कहा है। मोर लेयर्स ऑफ सॉइल वर डिपॉजिटेड ऑन दीज बरीड फॉरेस्ट। फिर जब फॉरेस्ट नीचे बरी हो गए थे तो एवरी ईयर मोर लेयर्स ऑफ सॉइल डिपॉजिटेड फॉर दिस बरीड फॉरेस्ट। मतलब ये जो पेड़ जो नीचे दबे थे, इनके ऊपर एक नई जो लेयर थी वो हर साल इनके ऊपर बढ़ने लगी। बरीड ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम। समय बीतने के साथ दोज प्लांट्स वर कन्वर्टेड इनटू कोल। और धीरे धीरे ये जो प्लांट थे ये काय में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोल में कन्वर्टेड हो जाते हैं। ड्यू टू क्यों हो जाते हैं? किसके कारण? तो ड्यू टू इंटेंस प्रेशर एंड हीट। बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट के कारण इनसाइड द अर्थ, जैसे जैसे वो अर्थ के अंदर दबते हैं, ड्यू टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर ये कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से कोल का फॉर्मेशन होता है। कार्बोनाइजेशन, यहाँ पर एक नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कार्बोनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। मतलब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब चेंज होना। कार्बोनाइजेशन एक प्रोसेस है, किसकी प्रोसेस है? कन्वर्जन ऑफ वेजिटेशन। मतलब जो प्लांट का कोल में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। द बरीड प्लांट्स अंडरवेंट कार्बोनाइजेशन। जो ज़मीन के अंदर जो बरी हो जाते हैं, दब जाते हैं,
वो क्या होता है, दे अंडरगो, वो अंडरगो मतलब होता है कि इस तो जो जैसे जो बरीड प्लांट्स होते हैं वो क्या होता है, दे अंडरगो अंडरवेंट, मतलब वो इस प्रोसेस से गुजरते हैं, अंडरवेंट कार्बनाइजेशन एंड चेंज इनटू कोल, मतलब एक प्रोसेस होगी कार्बनाइजेशन, उससे वो गुजरते हैं और फिर क्या काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये ट्रीज़ हैं, मिलियंस ऑफ ईयर एगो ट्रीज स्वैम्ड डाइट, बहुत सारे एक साथ जो बहुत सारे पेड़ होते हैं, स्वैम्स मतलब ढेर होता है, तो बरीड हो जाते हैं। और फिर क्या होता है देखिए, इस तरह से डस्ट की जो लेयर है हर साल उनके ऊपर दे बिकेम कन्वर्टेड बाय मड एंड रॉक, उनके ऊपर मड एंड रॉक इकट्ठी होती जाती है, ये देखिए हर साल एक नई लेयर। और ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कूल वॉज फॉर्म, धीरे धीरे ये कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट इट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर, ये बहुत लंबी प्रोसेस है, मतलब ये ऐसा नहीं कि 2 4 10 साल 50 साल 100 साल में होता है, ये बहुत ही लंबी प्रोसेस है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो कोल है वो एक एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, मतलब कि आज नहीं तो कल ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनके बनने में बहुत लंबा समय लगता है। इसलिए हमें कुछ अल्टरनेटिव एनर्जी की अल्टरनेटिव विकल्प सोचने होंगे एनर्जी के लिए, क्योंकि आने वाले समय में जो कोल है वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेट्स गो अहेड। यूजेस ऑफ कोल, कोल का यूज़ कहाँ करते हैं? कोल बर्न्स इन एयर, कोल जो है वो एयर में बर्न होता है टू प्रोड्यूस हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन ऑक्सीजन। जब हम कार्बन को मतलब कोल को बर्न करते हैं एयर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है प्लस हीट जनरेट करता है। कोल इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल, कोल जो है वो फ्यूल के जैसे यूज़ करते हैं, हम ईंधन के जैसे यूज़ करते हैं, बिकॉज इट प्रोवाइड्स हाई अमाउंट ऑफ हीट। जब आपने देखा होगा कि कुछ जो घर में सिगड़ी होती हैं उसमें कोयला डाल देते हैं और खाना पकाते हैं, तो क्या होता है कि जो कोयला होता है, कोल होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसे एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं घर में। कोल वॉज यूज्ड एज ए फ्यूल इन स्टीम इंजन्स, जो स्टीम इंजन होते थे, जो पुराने समय में ट्रेन होती थी उनमें स्टीम बनाना होता था, भाप बनाना होता था, तो वहाँ पर भी हम कोल का इस्तेमाल करते थे। थर्मल पावर में मतलब वी यूज़ कोल इन थर्मल पावर स्टेशन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे करते हैं। कोल इज़ स्टिल बीइंग यूज एज किचन फ्यूल, कोल का यूज़ अभी भी बहुत सारी जगह किचन फ्यूल के रूप में यूज़ होता है। ढाबा जाएंगे कभी आप तो देखेंगे तंदूरी रोटी बनती है, तो वो एक कोल में ही बनाई जाती है। और रेस्टोरेंट देखेंगे आप तो उसमें भी कोल का ही यूज़ किया जाता है। मैनी यूज़फुल प्रोडक्ट लाइक कोक, कोल तार और कोल गैस, ये सारे जो प्रोडक्ट होते हैं कोक, कोल तार एंड कोल गैस, ये सब किससे बनाए जाते हैं? दीज आर मेड बाय प्रोसेसिंग कोल, कोल को प्रोसेस करके ही बनाए जाते हैं, मतलब कोल से ही बनते हैं। इसके बाद कोल जो होता है वो 3 फॉर्म में अवेलेबल होता है। कोल इज़ अवेलेबल इन सॉलिड फॉर्म, जैसे कोक कोयला कहते हैं आप जिसे। कोलतार मतलब होता है डामर, जो रोड में आप लगाते हैं, डामर होता है ना, रोड बनाते हैं, आपने देखा होगा, तो इस तरह का कोलतार कहते हैं उसे, लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है। कोल गैस जो है वो एक गैसियस फॉर्म है, गैस के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कोक क्या होता है। कोक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का जो प्योर फॉर्म होता है वो क्या होता है, कोक होता है। इट इज़ टफ, बहुत टफ होता है, पोरस होता है, मतलब उसमें हल्के हल्के पोर होते हैं, मतलब होल होते हैं, और इसका जो कलर है वो ब्लैक होता है। कोक इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, जहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पर हम कोक का यूज़ करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, और बहुत सारी जो मेटल्स है उसको अलग करने के लिए हम हाई टेम्परेचर चाहिए रहता, तो उसके लिए हम कोक का यूज़ करते हैं। कोल तार, इट इज़ ए ब्लैक थिक लिक्विड, ये एक ब्लैक थिक लिक्विड होता है, गाढ़ा लिक्विड होता है, विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल, और इसकी जो स्मेल है बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत ख़राब स्मेल होती है, अनप्लीजेंट स्मेल होती है। कोल तार इज मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस, जो कोल तार होता है वो 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। इट इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग वेरियस आइटम्स, इसका यूज़ रॉ मटेरियल के रूप में करते हैं बहुत सारी चीज़ बनाने में, जैसे सिंथेटिक है, सिंथेटिक डाइज है, ड्रग्स है, एक्सप्लोजिव है, विस्फोटक, मतलब जैसे कोई बॉम्ब वॉम्ब बनाने में जो अंदर इस्तेमाल होता है एक्सप्लोजिव, मतलब विस्फोटक, उसको एक्सप्लोजिव कहते हैं, उसमें यूज़ करते हैं। परफ्यूम बनाने में प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल एंड नैप्थलीन बॉल्स, जो नैप्थलीन की बॉल बनती कपड़े में जो आप रखते हैं, जिसे आप कहते हैं, उसका नाम साइंटिफिक नाम होता है नैप्थलीन बॉल्स, वो बनाने में भी हम कोल तार का इस्तेमाल करते हैं।
इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द सरफेस ऑफ रोड। आपने रोड बनाते हुए तो देखा होगा कि ये जो कोलतार है उसका यूज़ करते हैं हम। इट इज़ यूज टू मेकिंग इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द सरफेस ऑफ द रोड। बिटुमेन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैज़ आल्सो रिप्लेस्ड कोल तार फॉर मेकिंग रोड। लेकिन आजकल क्या होता है, बिटुमिन का यूज़ करते हैं रोड बनाने के लिए। मतलब बिटुमिन ने जो है वो कोल तार को रिप्लेस कर दिया है। रोड बनाने में आजकल बिटुमिन का यूज़ करते हैं। कोल गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ कोक फ्रॉम कोल। जब हम क्या करते हैं, कोल से कोक को अलग करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो एक गैस बनती, प्रोडक्शन होता है इस गैस का, उसका नाम होता है कोल गैस। तो कोल गैस इज प्रोड्यूस्ड, कोल गैस बनती है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ कोक फ्रॉम कोल। जब कोक की प्रोसेसिंग करते हैं कोल से, तब आपको ये कोल गैस मिलती है। कोल गैस इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल, और इसका यूज़ किसके लिए करते हैं, कोल गैस जो होती है उसका यूज किया जाता है एज ए फ्यूल इन द मैनी इंडस्ट्रीज विच आर सिचुएटेड नियर कोल माइंस। जो कोल माइंस के पास में होती है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा फॉसिल फ्यूल है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ ए फ्यूल विच इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। जो आपकी कार है, टैक्सी है, बाइक है, इसमें सब में ऑटोमोबाइल्स कहलाती हैं। तो इस सब में क्या होता है, पेट्रोल का यूज़ क्या होता है, पेट्रोल इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। और ये कहाँ से मिलता है हमें, पेट्रोलियम से मिलता है। पेट्रोलियम इज़ ए डार्क एंड विस्कस लिक्विड। ये पेट्रोलियम एक डार्क और विस्कस लिक्विड होता है विथ अनप्लीजेंट स्मेल। और इसमें एक स्मेल जो आती है वो अनप्लीजेंट आती है। इट कम्स फ्रॉम ऑयल वेल्स। और ये जो होता है बहुत, मतलब पेट्रोलियम जो होता है, कुएँ होते हैं, वहाँ से ऑयल वेल, वहाँ से ये निकाले जाते हैं। जैसे कुएँ में मशीन डाल के इस तरह से, जैसे अपन वाटर निकालते हैं, ट्यूबवेल होता है, वैसे ही वहाँ से ऑयल वेल से निकाले जाते हैं। ये फॉर्मेशन कैसे होता है, पेट्रोल बनता है कहता ओके, बनता कैसा है। ऑर्गेनिज्म विच लिव्ड इन द सीज एंड ओशंस। मतलब जो ऑर्गेनिज्म जो सी, समुद्र में या फिर ओशन में रहते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर एगो बरीड अंडर द सैंड। वो क्या होता है, रेत में बरीड हो जाते हैं, दब जाते हैं। ठीक है, मिट्टी और रेत में, क्ले मतलब मिट्टी होती है, क्ले और रेत में दब जाते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म गॉट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। और फिर ये ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड नेचुरल गैस। मतलब ये जो बरीड ऑर्गेनिज्म है वो ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है, तो उसके कारण ये लोग काय में बदल जाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पेट्रोलियम में बदल जाते हैं और नेचुरल गैस में। क्यों बदल जाते हैं, यहाँ पर क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए वो धीरे धीरे इन सब चीज़ों में, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। मिलियंस ऑफ हंड्रेड्स मिलियंस टू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस टू ईयर एगो, over long periods of time, the remains of plants and animals build up in thick layers on the earth's surface and ocean's floor, sometimes mixed with sand, silt, and calcium carbonate. Over time, these layers were buried under the sand, silt, and rock, pressure and heat. Simple कहना मतलब ये है कि thousands of year thousands of years ago there were thick layer, या dense layer of the forest and plants, and there used to be a lot of animals and plants. पहले क्या था कि thousands of years पहले जो था, वो जो अर्थ थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट थे, बहुत ज़्यादा एनिमल्स थे। दे वर वरीड ऑन द अर्थ सरफेस। वो फिर अर्थ की जो सरफेस है उसमें बरी हो जाते हैं, मतलब दब जाते हैं। और मिलियंस ऑफ ईयर, वो बहुत साल बाद, ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, दे कन्वर्टेड इनटू कार्बन। और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। वी कैन से दैट दे कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल। वो काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और these layers were buried under the sand and silt and of pressure and heat, sometimes of its carbon and hydrogen rich material into coal, some into oil and some into natural gas। मतलब ये जो बरीड प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, ये कुछ जो है पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ जो है वो नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं।
देखिए यहाँ पे ये बताया गया ऑयल वाटर कांटेक्ट। ये देखिए ऑयल, देखिए यहाँ पर रिजर्वायर रॉक, साल्ट वाटर, और ये देखिए ऑयल वाटर। यहाँ पर ये एक ऑयल और वाटर कांटेक्ट होता है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये ऑयल है, यहाँ पर ये गैस है। यहाँ पर आप गैस वेल, यहाँ से गैस निकाल लेते हैं। थोड़ा सा अंदर ड्रिल करेंगे तो आप ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ करेंगे तो सिर्फ ड्राई होल, यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलता है। चलिए, रिफिलिंग ऑफ पेट्रोलियम, मतलब रिफिलिंग कैसे होती है। क्रूड ऑयल इज़ नॉट वेरी यूजफुल, रादर इट नीड्स टू बी रिफाइंड टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट। जो आप कच्चा तेल निकालते हैं वेल से, मतलब कुआं आपने खोदा, एक होल किया और चट्टान पर जो आपने तेल निकाला, उसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। क्रूड ऑयल इज़ नॉट वेरी यूजफुल, मतलब क्रूड ऑयल जो आप निकालते हैं वो ज़्यादा यूजफुल नहीं होता। इट नीड्स टू बी रिफाइंड, उससे हमें रिफाइन करना होता है, साफ़ करना होता है। टू ऑब्टेन यूजफुल, क्यों साफ़ करना होता है, टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट, मतलब ऑब्टेन, मतलब क्रूड ऑयल नीड्स टू बी रिफाइंड टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट, मतलब क्रूड ऑयल को आपको रिफाइन करना होता है ताकि आप उससे यूजफुल प्रोडक्ट ले सकें। पेट्रोलियम फ्रॉम ऑयल वेल्स इज़ सेंड टू ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोलियम जो आप निकालते हैं ऑयल वेल से उसको रिफाइनरीज में सेंड किया जाता है फॉर प्रोसेसिंग। पेट्रोलियम इज़ सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिर उसमें एक डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है कि उसमें अलग अलग चीज़ों को अलग अलग करने के लिए एक प्रोसेस की जाती है, इसका नाम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन ऑयल रिफाइनरी। और ये जो प्रोसेस होती है ऑयल रिफाइनरी में होती हैं। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, तो उसमें क्या होता है कि जो बहुत सारी चीज़ें जिनसे पेट्रोलियम मिलकर बनता है उन्हें बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम गेट सेपरेटेड, जो पेट्रोलियम के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो अलग अलग हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस। द फॉलोइंग टेबल शोज द कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब पेट्रोलियम जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है वो हम इस टेबल में देख रहे हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, जैसे आपका घर जो होता है, आपसे पूछेंगे हु आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ योर फैमिली, तो आप बताएंगे पापा, मम्मी, ब्रदर, सिस्टर, इनसे मिलकर आपकी फैमिली बनती। तो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो सबसे पहला है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, फिर पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स और बिटुमिन, ये सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। एलपीजी का यूज़ करते हैं फ्यूल, जो आप घर में यूज़ करते हैं गैस, उसका नाम है एलपीजी। पेट्रोलियम का ऑटोमोबाइल में करते हैं, एविएशन मतलब प्लेन को उड़ाने में करते हैं एज ए फ्यूल, ठीक है। और थर्ड जो है कैरोसिन, उसका भी फ्यूल एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं स्टोव में, लैंप्स में, जेट एयर क्राफ्ट में। और डीजल का यूज़ कहाँ करते हैं, फ्यूल में करते हैं, ऑटो जनरेटर में करते हैं, रेल इंजन में करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल का लुब्रिकेशन, मतलब ऑयल जो डालते हैं आप गाड़ी वगैरह में देखा होगा, वो लुब्रिकेशन मतलब चिकनाहट के लिए यूज़ करते हैं। पैराफिन जो वैक्स होती है उसका ऑइंटमेंट में यूज़ करते हैं, ऑइंटमेंट जो कैंडल बनाते हैं, वैसलीन बनाते हैं, ठीक है, इसमें सब यूज़ करते हैं। बिटुमिन जो होता है पेंट, रोड सरफेसिंग के लिए, रोड बनाने के लिए बिटुमिन और पेंट में यूज़ करते हैं। ये यूजेस भी आपका एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ फाउंड अलॉन्ग विद द पेट्रोलियम इन ऑयल वेल्स, मतलब पेट्रोलियम की जब हम प्रोसेसिंग करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें नेचुरल गैस भी मिलती है। नेचुरल गैस इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल, नेचुरल गैस का हम यूज़ एज ए फ्यूल करते हैं एंड एज रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, और इसका यूज़ एज ए रॉ मटेरियल करते हैं फर्टिलाइजर्स जब आप बनाते हैं उसके लिए। फॉर बीइंग यूज्ड एज फ्यूल नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, हम क्या करते हैं कि जो नेचुरल गैस होती है उसको हाई प्रेशर में स्टोर कर लेते हैं। नेचुरल गैस विच इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर इज़ कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब नेचुरल गैस को आप क्या करते हैं, कंप्रेस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के उसे कंप्रेस कर लेते हैं, तो उसका नाम होता है सीएनजी। इट इज़ ए क्लीनर फ्यूल दैन पेट्रोल और डीजल, जो सीएनजी होती है वो क्लीनर फ्यूल है, मतलब साफ फ्यूल होता है दैन पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल को बढ़ाते हैं, जबकि जो सीएनजी है वो एक क्लीनर फ्यूल है, मतलब एटमॉस्फेयर को पोल्यूट नहीं करती, कंटेमिनेट नहीं करती। नेचुरल गैस इज सप्लाइड फ्रॉम ऑयल वेल्स, नेचुरल गैस जो है ऑयल वेल से सप्लाई की जाती है, जो डिफरेंट लोकेशन थ्रू आर नेटवर्क ऑफ पाइप, मतलब पाइप का एक नेटवर्क बनाकर इसको सप्लाई करते हैं। द HVG हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस टू सप्लाई नेचुरल गैस, ये एक पाइपलाइन जहाँ बिछी है
हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन एक इम्पॉर्टेंट पाइपलाइन है जिसमें नेचुरल गैस सप्लाई होती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात हजीरा। तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है? गुजरात के हजीरा से एंड एंड्स इन उत्तर प्रदेश जगदीशपुर, और उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर में ख़त्म होती है पाइपलाइन जो बिछाई गई है, उसका डिस्क्रिप्शन है यहाँ। नेचुरल गैस इज़ आल्सो यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब नेचुरल गैस का यूज़ हम एक स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में करते हैं। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया में बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। यहाँ पर हमें नेचुरल गैस जो है वो मिली है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम उसमें डिस्कशन करेंगे जो इसकी एक्सरसाइजेस हैं, NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं उसका डिस्कशन करेंगे। ओके, गुड डे, गुड लक, टेक केयर।